प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में हम जो क्लास फोर्थ है उसकी जो वर्कबुक है बुनियादी कौशल विकास, उसमें गणित का हम कार्यपत्रक 16 से लेकर और 20 तक हल करेंगे। 1 से 15 से लेकर हमने यानी 1 से 15 तक पिछली क्लासों में हल कर लिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम कार्यपत्रक 16 से लेकर और 20 तक हल करेंगे और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर क्या है, इसने ये हमें 8 में 2 का भाग देना है तो 4 आ गए, तो 2 चौके 8 इस प्रकार से करना है। तो अब यहाँ पर देखो 21 में जब हम भाग दे देंगे किसका, 7 का, तो यहाँ आ जाएगा 3, है ना। यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया। और यहाँ पर 7 तिया, यहाँ लिखेंगे 7 तिया 7 तिये 21, 7 तिये 21। नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे यहाँ ये देखें हम, तो यहाँ है यहाँ पर 54 और यहाँ पर जब हम 6 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, तो यहाँ आ जाएगा 6 6 90 54 54 6 90 54 हाँ 54, ये लो इस प्रकार से 6 90 54। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 का जब हम भाग देंगे इसमें तो यहाँ कितना आएगा, 6 एकम 6 और ये भाग जाएगा नहीं इसमें तो यहाँ 0 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा कितना 54। तो यहाँ 6 नामे 54। अब यहाँ देखें हम तो 9 का भाग देंगे तो 9 अट्ठे 72, यहाँ लिखेंगे 9 अट्ठे 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 इस प्रकार से लिख देंगे। और यहाँ पर देखो 9 का भाग 7 में जाए नहीं तो 0 उतार लेंगे, यहाँ 72 और यहाँ पे भी 72 और यहाँ आ जाएगा 8, इस प्रकार से कर देंगे। अगला क्वेश्चन है ये, रिक्त स्थानों में ये चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर देखें तो जब हम 20 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 और जब 35 में हम 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर भी 5 आएगा, तो दोनों बराबर हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे हम 8 में 64 में 8 का भाग देंगे तो 8 और 30 में 9 का भाग देंगे, ठीक है, तो ये आ गया, कुछ भाग जाएगा नहीं पूरी बार, तो ये लगभग आएगा 9 तिया 27, 3 पॉइंट और कुछ आएगा, तो ये वाला बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर ग्रेटर देन आ जाएगा। इसमें हम देखें तो यानी 1 में 8 में 1 का भाग देंगे तो 8 और इधर 9 में 3 का भाग देंगे तो 3, बड़ा कौन है, ये है, तो ये वाला चिन्ह आ जाएगा। यहाँ देखें 42 में जब 6 का भाग देंगे तो 7 आ गया और 42 में जब हम 7 का भाग देंगे तो 6 आ गया, बड़ा कौन है, ये है। तो इस प्रकार से हम क्या है, चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पढ़ते हैं क्वेश्चन, कह रहा है एक किसान 960 रुपये में यूरिया उर्वरक के 3 कट्टे खरीद लाता है, तो बताइए किसान ने 1 कट्टे यूरिया में कितने रुपये भाग देना पड़ेगा हमें। तो 960 के अगर हम 3 कट्टे लाते हैं तो 3 का भाग दे देंगे तो 1 कट्टे की कीमत आ जाएगी। तो 1 कट्टे की कीमत के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 0, ठीक है, रुपये, तो यहाँ आ जाएगा 320 रुपये, ठीक है, प्रति कट्टा।
यानी एक कट्टे की कीमत कितना आ जाएगी, 320 रुपये। ठीक है, ये आ जाएगी। अगला है ये, एक दुकानदार ने 5 किलोग्राम चीनी 225 रुपये में खरीदी, तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा। तो अगर हम देखें तो 225 में उसने 5 किलोग्राम खरीदी और 1 किलोग्राम के लिए हम 5 का भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 पाँचों का 20 और 5 दूनी 10, 5 25, 5 का आएगा हाँ रुपये। तो यहाँ देखें हम, 1 किलो चीनी की कीमत कितनी होगी, 45 रुपये प्रति किलोग्राम। ₹45 प्रति किलोग्राम आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। अगला आ जाता है ये, 7 क्यारियों में 63 पौधे लगाए गए हैं। यदि सभी क्यारियों में बराबर बराबर पौधे लगाए गए तो बताइए प्रत्येक क्यारी में कितने पौधे लगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि वो 7 क्यारियों में 63 पौधे लगाए, है ना। तो यहाँ देखें, 63 को हम जब 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 9, है ना। यदि सभी क्यारियों में बराबर बराबर पौधे लगाए गए हैं तो प्रत्येक क्यारी में कितने पौधे लगे हैं, तो 9 पौधे लगे हैं ना। प्रत्येक क्यारी में 9 पौधे प्रति क्यारी, 9 पौधे प्रति क्यारी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, दिए गए प्रश्नों के हल करें। तो 20 वस्तुओं को 4 बराबर समूहों में बांटना है, तो किस प्रकार से बांटेंगे। यहाँ पर ये 4 का भाग 2 में नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 और यहाँ आ जाएगा 2 और ये 0, तो 4 पंजे 20, कुछ नहीं बचा, तो कितने बचे, 5 समूह। ऐसे ही यहाँ देखें हम, यानी यहाँ 45 वस्तु हैं और इसके हमें 9 बराबर समूह बनाने हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ पर आ जाएगा ये 4 और यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 5 9 पंजे 45, 0, तो कितने आए, यहाँ आ जाएंगे 5 समूह। ऐसे ही अगर यहाँ देखें हम तो 60 वस्तुओं को 6 बराबर भागों में बांटेंगे। वस्तु कितनी है, 60, है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पर ये 0 इधर 0, तो यहाँ आ जाएगा 10 वस्तुएं। यहाँ समूह नहीं आएगा, यहाँ पे भी वस्तुएं आएंगी। इस प्रकार से इसको हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा है ये जो आपको कार्यपत्रक है समझ में आया होगा। और अब हम अगले कार्यपत्रक की ओर बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित वर्ग पहेलियों को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये जो वर्ग पहेली हैं बहुत ही सावधानी से हम इनको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इधर देखो, इसमें भार 9 है, इसका मतलब ये हुआ कि इधर की साइड जब हम इनका योग करेंगे तो कितना आना चाहिए, 9, और ऊपर से नीचे की ओर, देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर जब हम योग करेंगे तो कितना आना चाहिए, 10। तो एक बार चेक कर लें, जैसे यहाँ 3 है और 3 में 5 जोड़ देंगे तो 8 और 8 में 1 जोड़ देंगे 9, 9 आ गया। ऐसे ही 2 में 1 जोड़ देंगे 3 और 3 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। ऐसे ही यहाँ देखें, 4 में 8 जोड़ देंगे और 4 में 8 जोड़ देंगे तो 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14। ऐसे ही ऊपर से नीचे की ओर जोड़ें तो 1 में 7 जोड़ देंगे तो 8 और 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 और 6 में 8 जोड़ देंगे तो 14।
3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 और 5 में 4 दो देंगे तो 9। तो इस प्रकार से हमें ये क्या करनी है, हल करनी है। अब ऐसे इसको हम करते हैं हल, है ना। तो यहाँ देखो 1 और 4 5। अब 5 में हम इधर की ओर जोड़ेंगे, है ना, इधर की साइड, तो इधर की साइड जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए। तो 1 और 4 5। अब 5 में कितना जोड़ेंगे 10 हो जाए, तो यहाँ हम कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 जोड़ दिया, तो अब ये कितने हो गए 10। अब यहाँ से ऊपर से जब नीचे की ओर जोड़ेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ कितना होना चाहिए 20। तो 8 में 5 जोड़ देंगे तो 13, और 13 में जब हम 7 जोड़ देंगे तो कितना हो गया ये 20। अब ये 20 हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, 9 हो गए। और हमें योग कितना करना है 15 करना है ना। तो 9 में हम कितना जोड़ देंगे 6 जोड़ देंगे, तो अब कितना हो गया 15 हो गया। ऐसे ही यहाँ देखिए, यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, और नीचे कितना करना है 13 करना है। तो 6 और 4 10, और 10 में जब हम 3 जोड़ देंगे कितना हो गया 13 हो गया। ऐसे ही हम यहाँ देखें, ऊपर 2 है नीचे 1 है, 2 और 1 3। अब 3 में कितना जोड़ें कि ये 20 हो जाए, 12 हो जाए, है ना। तो 3 में हम कितना जोड़ेंगे 9 जोड़ देंगे, तो कितना हो गया ये 12। और इधर 8 और 3 11, और 11 और 9 20। तो ये क्या है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखते हैं हम इसमें, है ना, इसमें जैसे यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, तो यहाँ 7 हो गए। हमें 9 लाना है, तो 7 में हम कितना जोड़ेंगे 2। ऐसे ही इधर देखें ऊपर से नीचे की ओर, इधर इधर से इधर की ओर, तो हमने जोड़ लिया 9 हो गए, है ना। अब यहाँ देखें 2 और 9 11, और ये 15 लाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 4, ठीक है। तो 4 और 9 13, और 2 15। अब यहाँ देखिए 16 लाना है, तो 4 और 9 4 और 5 9, और 9 में कितना जोड़ेंगे 16 हो जाए। तो 9 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, अच्छा यहाँ देखिए 4 और 5 9, और 9 और 7 16, 7 जोड़ना पड़ेगा, है ना। ऐसे यहाँ देखें, यहाँ 5 है और यहाँ 6 11, और यहाँ 19 लाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 11 में हम जोड़ देंगे 8, तो ये कितना हो गया 19 हो गया। ऐसे ही यहाँ देखें, यहाँ 7 है और यहाँ 1 है, 8 हो गए। 11 लाने के लिए यहाँ कितना जोड़ेंगे 3, है ना। तो अब यहाँ देखें 20 आना चाहिए, तो 9 और 8 17, और 3 20। तो ये हो गया कंप्लीट। इस वाली में अगर हम चेक करें तो यहाँ देखिए, तो यहाँ अगर यहाँ सबसे छोटी वाली संख्या 8 है, ठीक है। ये थोड़ी कठिन है लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ 5 है, अब हमें 8 लाने के लिए जैसे मैं यहाँ अगर 1 लिख दूँ, है ना, और यहाँ पर मैं 2 लिख दूँ, तो अब ये देखो ये ऊपर से नीचे की ओर जोड़ेंगे तो 8 होने चाहिए। तो 2 और 1 3, और 5 8 हो गए। अब इधर देखो, इधर कितने होने चाहिए 14 होने चाहिए। तो 14 कब होंगे, यहाँ 2 है और यहाँ 3 5, 5 में कितना जोड़ें 9 जोड़ देंगे, तो कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। अब ऊपर से और नीचे को यहाँ पर 24 होने चाहिए। देखो 9 और 7, 9 और 7 16, और 16 में कितना जोड़ें 16 में जोड़ देंगे 8, तो कितना हो जाएगा 24, है ना। अब जैसे यहाँ 1 है और यहाँ 7 है, 12 लाने के लिए कितना कितना जोड़ेंगे ऐसे, ठीक है। तो 1 और 7 8, 8 में 4 जोड़ेंगे कितने हो गए 12, और 3 और 4 7, और यहाँ 13 करने के लिए कितना जोड़ेंगे 6। अब देखें 5 और 6 11, 11 और 8 19, ऐसे ही 3 और 4 7, 7 और 6 13। तो ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। आशा है सभी स्टूडेंट्स इसको समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से इसको क्या कर लेंगे कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकंड। ओके, जैसे मैं पेन चेंज करूं यहाँ पर, सेकंड वाला ये कह रहा है पढ़ना है, दिए गए चित्र के गोल घेरों में संख्या 1 2 3 4 5 6 एवं 7 को इस प्रकार से भरिए कि प्रत्येक सीधी रेखा के तीनों गोल घेरों में लिखी संख्या का योगफल 12 होना चाहिए बच्चों। तो 12 कब होगा, जैसे यहाँ पर 4 है, अब जैसे मैं मान लो 1 यहाँ लिख देता हूँ, है ना। ध्यान से देखें कैसे करेंगे, जैसे 1 और 4 ये सीधी रेखा में इनका योग कितना होना चाहिए, ऐसे सीधी रेखा है इनका योग होना चाहिए 12। तो यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, तो 5 हो गए। अब ये हो गए 5। अब 5 में कितना जोड़ें कि ये 12 हो जाए, तो यहाँ मुझे जोड़ना पड़ेगा 7, ठीक है। तो अब इनका योग देखें कितने हो जाएंगे, 7 + 4 + 1 बराबर 12। देखो 7 और 4 11 और 1 12 हो गया। अब यहाँ पर मुझे इनका योग कितना करना है 12 करना है ना।
तो यहाँ पर इसका इनका योग 12 करना है। जैसे मान लो यहाँ मैं 5 रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 5 रख दिया मैंने, तो 5 और 4 9, ठीक है। यहाँ 4 है और यहाँ मैंने 5 रख दिया, 9। 9 में कितना जोड़ें कि 12 हो जाए ये, तो 9 में मुझे जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर 5 और 4 9, 9 और 3 12, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा 3 इसके साथ, ठीक है। तो ये हो गए 12। अब यहाँ पर यहाँ 4 है, कितना बच गया, अब यहाँ बच गया 6 बच गया एक तो, और यहाँ कितना बच गया 2। सारे अंक ले लिया हमने, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, यानी 1 2 3। 3 के अलावा फिर यहाँ हमारा 4 है, ये है ना। 4 के अलावा कौन सा ले लिया हमने, 6 ले लिया और 7 ले लिया, और इनका योग कितना हो गया 12, है ना। 2 और 4 6 और 6 12, 3 और 4 7 और 5 12। तो इस प्रकार से हमने क्या है, इनका योग क्या कर दिया, देखो किधर से भी जोड़ लो, सीधी रेखा का योग कितना आएगा 12 ही आएगा, है ना। यहाँ से अगर हम ऐसे जोड़ेंगे तो भी 12, देखो। तो इस प्रकार से इसको क्या कर देंगे, हल कर लेंगे, है ना। चलिए अगला है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़ें जरा। दी गई पहेली में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस पर संख्या देखनी है यहाँ पर, है ना। तो जैसे यहाँ 9 आ रहा है, तो 9 कब आएगा, मान लो ये 3 होगा, ये 3 होगा और ये 3 होगा, तब 9 होगा। यानी पेंसिल का कितना आ गया 3, तो यहाँ पेंसिल की जगह पे हम लिखेंगे 3 होगा ये। अब यहाँ देखिए ये 3 के बराबर है, इसका मतलब ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो इसका मतलब ये 1 है और ये भी 1 है ना। इसके बाद में यहाँ 6 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 के बराबर होगा, ये भी 2 के बराबर होगा और ये 2 के बराबर होगा, तो अभी 6 होगा। तो यहाँ ये 2 के बराबर है। तो अब इनका योग देखें तो कितना होगा, 3 + 1 4 और 1 5, 5 और 2 7। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आना चाहिए 7। ओके, तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है, मैं 2 अंकों की एक संख्या हूँ, मैं 40 से बड़ी और 50 से छोटी हूँ, मेरा इकाई का अंक वही है जो 15 - 8 का मान है, मैं कौन सी संख्या हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वो कह रहा है कि इकाई का अंक है वो 15 - 8 के बराबर है ना। तो यहाँ देखें, अगर हम 15 में से घटा देते हैं क्या 8, तो उत्तर कितना आएगा। 15 में से जब 8 घटाएंगे तो 7, मतलब उस संख्या का इकाई का अंक कितना है 7, है ना। तो इकाई का अंक अगर 7 है और दहाई का अंक तो 4 ही होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि 40 और 50 के बीच में, तो 40 और 50 के बीच में जो 47 है वही है जिसका इकाई अंक कितना है 7। तो 47 क्या हो जाएगा, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ बी लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 5, मैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है स्टूडेंट्स 100। यदि आप मुझ में 200 जोड़ते हैं, अगर हम इसमें 200 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 300, ठीक है। 300 हो जाता है, तो मैं कौन हूं, तो ये राइट आंसर है 100। तो यहाँ आ जाएगा सी। आशा है सभी विद्यार्थी इस क्लास को समझ गए होंगे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दी गई रेखाखंड की लंबाई आपके कितने अंगुल के बराबर होगी, अनुमान लगाकर और माप कर लिखिए। तो यहाँ से और यहाँ तक ये हमें क्या है, एक लंबाई, एक माप है जो दी हुई है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों की जो उंगलियां हैं, किसी की बड़ी होती हैं तो किसी की छोटी होती हैं, है ना। तो हम मान के चलते हैं कि ये जो है इस रेखाखंड की लंबाई है वो 10 अंगुल के बराबर है ना। किसके बराबर है, ये 10 अंगुल के बराबर है। अब ये हमने एक अनुमान लगाया है, हमने सोच कर बोला है ना। अब जब हम इसको मापते हैं तो यहाँ पर जो माप है वो भी अलग अलग आएगी,
किसी बच्चे की उंगली बड़ी होंगी तो किसी की छोटी होंगी। तो विद्यार्थियों, इसमें मैं लिख देता हूँ कि जब हमने इसको मापा तो ये जो लंबाई है वो 7 अंगुल के बराबर आई, है ना। ये अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैंने एक अनुमानित जब हमने मापा इसको वास्तविकता में, ये किसके बराबर आई, 7 के बराबर आई। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सुरेश अपनी मेज को अपनी बलिष्ठ से मापता है। बलिष्ठ का होता है विद्यार्थियों, ये होता है ना, बलान जिसको बोलते हैं, यानी हमारा अंगूठा और उंगली की जो लंबाई है उसको बलिष्ठ बोलते हैं। और माप 8 बलिष्ठ मिलता है। कितना मिलता है, 8 बलिष्ठ। उसकी छोटी बहन उसी मेज को अपनी बलिष्ठ से मापती है और माप 11 बलिष्ठ मिलता है। इसका मतलब ये है कि 8 बलिष्ठ मिल रहा है उसका, है ना, सुरेश का, तो उसकी बलिष्ठ बड़ी है, और इसकी माप 11 मिल रही है, उसका मतलब इसकी बलिष्ठ क्या है, छोटी है, क्योंकि छोटी है इसलिए ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है दोनों के माप अलग अलग क्यों हैं। तो दोनों के माप अलग अलग ऐसे इसलिए हैं क्योंकि दोनों की बलिष्ठ लंबाई क्या है, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। ओके विद्यार्थियों, क्योंकि दोनों की बलिष्ठ लंबाइयां वो क्या हैं, अलग अलग हैं। सेकंड वाला इसमें क्या कह रहा है, किसकी बलिष्ठ बड़ी है, सुरेश या उसकी बहन की। तो यहां हम लिखेंगे हम सुरेश की। सुरेश की बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि उसकी तो 8 बलिष्ठ ही आ रही हैं, तो यहां आ गया, हमने लिख दिया सुरेश। तीसरा प्रश्न कह रहा है यदि वे दोनों उसी मेज को मापक पैमाने यानी स्केल से मापते तो क्या क्या माप अलग अलग आता, नहीं। तो यहाँ लिखेंगे नहीं। अगर वे उसको मापक पैमाने स्केल से मापते तो जो लंबाई है वो क्या आती, समान आती, है ना। तो यहाँ लिखेंगे नहीं। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 3, और क्या कह रहा है, कौन कितनी इकाई लंबा है। तो सबसे पहले हमें ये देखें कि यहाँ पर जो लंबाई है वो 0 से लेकर 10 यानी 10 इकाई तक ये लंबाई हमें दी हुई है। अब पहला प्रश्न कह रहा है ये कि पेपर क्लिप 1 इकाई लंबा है, यानी ये जो क्लिप है वो 1 इकाई लंबा है। अब दूसरा ये कह रहा है कि रबर की लंबाई बतानी है हमें। किसकी बतानी है, तो रबर की जो लंबाई है वो कितने इकाई है। तो हम यहाँ मापते हैं कि यहाँ पर ऊपर वाला सिरा है इसका रबर का वो 5 पर है, और नीचे वाला सिरा है वो 3 पर है। तो हम क्या करेंगे, 5 में से जब 3 माइनस करेंगे तो उत्तर 2 निकल के आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रबर की जो लंबाई है वो 2 इकाई है। कितने इकाई है, 2 इकाई के बराबर है। यहाँ पर तीसरा जो इसका प्रश्न है वो कह रहा है अगर पत्ता की हम लंबाई मापें तो कितनी है। तो पत्ता की जब लंबाई हम यहाँ देखें तो नीचे वाला यहाँ से 2 से शुरू है, और कहाँ तक जा रहा है, ये 6 तक जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 में से कितना घटाएंगे, 2 घटा देंगे। 6 में से जब हम 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 4। तो कितनी लंबाई आएगी इसकी, तो इसकी लंबाई आ जाएगी स्टूडेंट्स 4 इकाई, है ना। इसके बाद में हम देखें मोम कलर। तो मोम कलर हमें दिख रहा है यहाँ से लेकर, ये देखो, ये ऊपर वाला सिरा 7 पर है और नीचे वाला सिरा इसका किस पर है, 1 पर है। तो 7 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो मोम कलर की लंबाई है वो है 6 इकाई। समझ में आ रही होगी सबको अच्छे से बात। यहाँ पर 5वां है मिर्ची की लंबाई। देखें तो मिर्ची की लंबाई यहाँ 0 से शुरू है और कितनी है, यहाँ तक 8 तक। तो यहाँ से 0 से शुरू है 8 तक है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 8 इकाई, है ना। कितनी हो गई, 8 इकाई के बराबर हो गई।
इसके बाद में हम देखते हैं पेंसिल। पेंसिल फिर से 0 से शुरू है और कहाँ तक है, 9 तक है, तो इसकी हो जाएगी पेंसिल की 9 इकाई। और यहाँ पर पेन की लंबाई है यहाँ से और यहाँ तक 10, तो यहाँ आ जाएगी 10 इकाई। सभी स्टूडेंट्स इसको समझ गए होंगे। अगला प्रश्न चलता है, हमारा क्वेश्चन है 4। विद्यालय की गैलरी में टाइल लगी हैं। गौरव गैलरी की लंबाई मापने के लिए अपने कदमों का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, कदमों का। तो यदि वो ये कह रहा है, यदि एक टाइल की लंबाई गौरव के 2 कदमों के बराबर है और गैलरी में 8 टाइल हैं, है ना, तो गैलरी की कुल लंबाई गौरव के कितने कदमों के बराबर होगी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें। एक टाइल की लंबाई गौरव के 2 कदमों के बराबर है ना, तो एक टाइल की लंबाई कितनी है, 2 कदम के बराबर है। तो वो ये कह रहा है कि गैलरी में 8 टाइल लग रही हैं, है ना, तो गैलरी की कुल लंबाई गौरव के कितने कदमों के बराबर होगी। अब देखो, 1 की 2 कदम के बराबर है, तो 2 की 4 कदम के बराबर, और 3 की 6 कदम के बराबर, और 4 की 8 कदम के बराबर। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका ये करेंगे, गुणा कर देंगे, है ना। तो गुणा कर देंगे, 2 × 8 बराबर आ जाएगा 16 कदम मों के बराबर। तो विद्यार्थियों कितने कदम आए, 16 कदम, है ना, 16 कदमों के बराबर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 5 और पढ़ते हैं इसको। मीना के पास 2 धागे हैं। धागा ए उसके 4% के बराबर है और धागा बी उसके 6% के बराबर है। कह रहा है कौन सा धागा लंबा है, तो धागा बी, यहाँ लिखेंगे धागा बी, धागा बी, धागा बी क्या है, लंबा है। यदि वह दोनों धागों को जोड़ दे तो कुल लंबाई कितने प्रतिशत होगी। तो ए 4% और बी 6%, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 10%। कितना आएगा, 10%। सभी विद्यार्थी इस क्लास को अच्छे से समझ गए होंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी बता देता हूं कि जैसे एक मिनट है, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, ठीक है। 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, है ना। 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो ये जानकारी आप याद रखें। अब यहाँ पर हम प्रश्न हल करेंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होंगे, यहाँ पर मैंने बताया है 60 मिनट, है ना। दूसरा वाला है 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे विद्यार्थियों, 60। अब यहाँ देखिए तीसरा वाला है, वो कह रहा है 5 घंटे में। अब देखो कितने मिनट होंगे, 1 घंटे में 60 मिनट हैं, तो गुणा कर देंगे, 5 को किससे गुणा कर देंगे, 60 से, तो कितना आ जाएगा, 300। तो कितनी मिनट आ जाएंगी, 300 मिनट। ये वाला देखें चौथा, 8 मिनट में कितने सेकंड होंगे। मैंने बताया था कि 1 मिनट में 60 सेकंड होंगी, तो 8 मिनट में कितनी हो जाएंगी, गुना कर देंगे, 8 छक 48, 480। तो यहाँ जाएगा 480 सेकंड। यहाँ देखिए 180 मिनट, तो
180 मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में कितनी हो जाएंगी, ठीक है 120, और 3 घंटे में कितनी हो जाएंगी 180, तो यहाँ आ जाएगा 3 घंटे, है ना। 3 घंटे में कितनी आ जाएंगी 180 मिनट हो जाएंगी। यहाँ देखिए 360 सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए एक तरीका तो ये है कि हम 360 में किसका भाग दे देंगे 60 का, तो 0 से 0 कट गई, तो यहाँ आ जाएगा 6, तो 6 मिनट में कितनी सेकेंड होंगी 360 सेकेंड हो जाएंगी। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। आशा है सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। अंग्रेजी महीनों के नाम क्रम अनुसार लिखें। तो अंग्रेजी महीनों के नाम तो सभी विद्यार्थी को आते होंगे, लिख देते हैं फिर भी। जनवरी, इसके बाद में फरवरी, फरवरी के बाद में मार्च, मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई, मई के बाद में आ जाता है जून, यहाँ जुलाई, जुलाई के बाद में यहाँ अगस्त, यहाँ सितंबर, सितंबर के बाद यहाँ अक्टूबर, अक्टूबर के बाद में नवंबर, और यहाँ आ जाएगा दिसंबर। तो इस प्रकार से अंग्रेजी महीनों के नाम लिख देंगे। अगला प्रश्न है ये 3, घड़ी को देखकर समय लिखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये छोटी वाली सुई है वो 7 से कुछ आगे है, और यहाँ पर देखें तो 5, 10, 15 मिनट हो रही हैं, तो यहाँ लिखेंगे 7 बजकर कितनी मिनट हो रही हैं 15 मिनट, 7 बजकर 15 मिनट। इस वाले में देखें तो 12 बज रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 12 बजे। और यहाँ पर देखें तो छोटी वाली सुई 6 से आगे है और बड़ी वाली सुई 6 पर है, तो यहाँ लिखेंगे हम 6 बजकर कितनी मिनट हो रही हैं 30 मिनट, 6 बजकर 30 मिनट। तो ये हमने समय लिख दिया। अब यहाँ पर हम यहाँ सुइयाँ बनाएंगे। घड़ी में घंटे एवं मिनट की सुइयाँ बनाकर समय प्रदर्शित कीजिए। तो घंटे और मिनट की सुइयाँ बनाकर हमें क्या बनना है, समय प्रदर्शित करना है। तो 11 बज रहे हैं, तो यहाँ पर घंटे वाली सुई होगी वो 11 पे होगी, तो ये इसको मैं यहाँ पर लाल से बना देता हूँ, इस गुलाबी से घंटे वाली सुई बनाऊँगा, और यहाँ पर नीले वाले से मैं किसकी बनाऊँगा, बड़ी सुई बनाऊँगा ये। तो बड़ी सुई 12 पे और छोटी सुई है वो किस पर है 11 पे, तो ये क्या है 11 बजे। अब यहाँ पर देखें 9 बजे, तो 9 पे बड़ी वाली सुई तो 12 पर रहेगी ये, और छोटी वाली सुई है वो किस पर रहेगी, वो छोटी वाली सुई रहेगी 9 पर। ये देखो इस प्रकार से। फिर यहाँ पर 6 बज रहे हैं, तो छोटी वाली सुई 6 की ओर रहेगी यहाँ पर 6 पर, और बड़ी वाली सुई है वो कहाँ पर रहेगी 12 पर रहेगी। ऐसे ऐसे यहाँ पर 3 बज रहे हैं, तो बड़ी वाली सुई तो 12 पर रहेगी, और छोटी वाली सुई है वो किस पर रहेगी 3 पर रहेगी। तो इस प्रकार से हम क्या हैं ये सुइयाँ बना देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है हमने सुइयाँ बना दी। अब क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, नीचे दी गई तालिका को पढ़कर पूरे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे यहाँ पर महीनों के नाम दिए हैं, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, ठीक है, आश्विन, कार्तिक, माघशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। तो इसके उत्तर देंगे। पहला क्वेश्चन है, मार्गशीर्ष के ठीक बाद में आने वाले महीने का नाम। मार्गशीर्ष ये रहा, इसके ठीक बाद में आता है पौष, तो यहाँ लिख देंगे पौष, पौष लिख दिया। दूसरा ये कह रहा है, बैसाख से ठीक पहले आने वाले महीने का नाम। बैसाख है ना, तो बैसाख से ठीक पहले आता है चैत्र, तो यहाँ लिख देंगे चैत्र, चैत्र।
फिर कह रहा है ये आश्विन से ठीक 2 महीने पहले आने वाले महीने का नाम। तो आश्विन से 2 महीने पहले, एक और एक दो, ये आषाढ़ आएगा। यहाँ लिखेंगे आषाढ़। फिर यहाँ पर कह रहा है पौष के ठीक बाद में आने वाले महीने का नाम। तो पौष के ठीक बाद में आएगा माघ। फिर कह रहा है ये माघ से ठीक पहले आने वाले महीने का नाम। तो माघ के ठीक पहले आएगा पौष। तो यहाँ लिखेंगे पौष। माघ से ठीक पहले आएगा पौष। फागुन के ठीक बाद में आने वाले महीने का नाम। तो फागुन के बाद में चैत्र आएगा। तो चैत्र। इस प्रकार से इसको क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। आशा है सभी विद्यार्थी इस क्लास को अच्छे से समझ गए होंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। दिए गए चित्रों में दर्शाई गई सब्जियां, वाहन, जानवरों के भार का अनुमान लगाकर हल्के से भारी है ना, हल्के से भारी के आधार पर क्रमांक दीजिए। जो आधार है उस पर नंबर देना है, यानी हल्के वाले को 1 और भारी वाले को सबसे ज़्यादा, है ना। तो पहले वाले को देखें तो अगर यहाँ देखें तो ये लौकी है, ये भिंडी है, ये प्याज है, ये कद्दू है और ये गोभी। तो हम देखें तो सबसे कम वजन इन सब में देखें तो इसको हम 1 नंबर दे देंगे कि इस सब में इसमें सबसे कम होगा। इसके बाद में इससे ठीक ज़्यादा इसमें होगा, 2 नंबर दे देंगे इसको, है ना। यहाँ पर ये लौकी है और यहाँ पर गोभी का फूल है ना। इसके बाद में हम लौकी को 3 नंबर देंगे और 4 नंबर पे हम गोभी के फूल को रखेंगे और 5 नंबर पे कद्दू को। तो इस प्रकार से हमने क्या है, इनको क्रमांक दे दिया। दूसरे वाले को देखते हैं। तो अगर मैं देखूं इन सब में, तो इन सब में सबसे हल्की होगी साइकिल, तो इसको 1 नंबर देंगे। इससे ज़्यादा वजन होगा स्कूटर में, तो इसको 2 नंबर दे देंगे, है ना। इससे ठीक ज़्यादा वजन होगा इसमें जीप में, 3 नंबर। इसके बाद में इसको दे देंगे 4 नंबर और सबसे भारी होती है ट्रेन, तो इसको दे देंगे 5 नंबर। ऐसे ही यहाँ पर देखें, यहाँ ये चूहा है, ये घोड़ा, हाथी और ये बिल्ली। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ सबसे हल्का देखें तो इसमें चूहा होगा। इससे अगर थोड़ी भारी होगी तो वो बिल्ली, इसको 2 नंबर दे देंगे। बिल्ली से अगर थोड़ी भारी होगी तो वो ये होगा, इसको 3 नंबर देंगे। और इसके बाद में घोड़ा को 4 और हाथी को दे देंगे 5 नंबर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को क्या करेंगे, हल कर लेंगे और भारी से हल्के से भारी की ओर क्रमांक दे देंगे। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा। दिए गए बाँटों का मान लिखिए। तो अगर हम ये बाँट देखें तो ये 100 ग्राम का है, तो यहाँ लिख देंगे 100 ग्राम, ग्राम में ही लिखना है, तो 100 ग्राम आ जाएगा। यहाँ पर अगर ये बाँट देखें तो ये आ जाएगा 50 ग्राम, ये 50 ग्राम का बाँट है। और यहाँ पर हम देखें तो ये 200 ग्राम का बाँट है, तो 200 ग्राम लिख देंगे। और यहाँ पर देखें तो ये 500 ग्राम का बाँट हमें दिख रहा है। यहाँ पर देखें तो अगर 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1000, कितने, 1 किलोग्राम है तो 1000 ग्राम के बराबर होगा। अच्छा 1000 नहीं, 1 ही लिखेंगे, किलोग्राम में उत्तर ले रहा है तो 1 किलोग्राम। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा 3 किलोग्राम, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इनको लिख देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन 3 कह रहा है कि हल करना है हमें इसको। तो पहले हम इनको जोड़ेंगे। तो अगर यहाँ देखें तो 500 और 400 900। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 5 आ गया और यहाँ 7 आ गया और ये 9 आ गया। तो 975 तो क्या हो गया, ग्राम हो गया। और इधर किलोग्राम देखें तो हम कितना आ गया, 5 और 8 13 और 2 और 3 5 और 1 हासिल की 6, है ना। तो ये हो गया 63 किलोग्राम। 63 तो हो गया किलोग्राम और 975 क्या हो गया, ग्राम हो गया। ऐसे ही यहाँ देखें हम तो ये देखें तो यहाँ 5 आ गया और यहाँ 6 और 8 14 का 4 का हासिल लगी 1, तो ये आ गया 545 ग्राम में आ गया। और अगर किलोग्राम में देखें कितना आ गया, तो ये आ गया 37
किलोग्राम। 37 किलोग्राम और 575 ग्राम। ऐसे ही यहाँ देखें 300 और 200 500 हो गए, तो ये 500 ग्राम हो गया। और यहाँ पर अगर देखें तो 2 और 9 11 का 1 हासिल लगा देंगे, 1 1 और 2 3 और 1 और 5 6, ये हो गया 631 और क्या आ जाएगा किलोग्राम, 631 किलोग्राम। तो ऐसे इनको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ऐसे ही घटाना है 28 किलोग्राम में से जब हम 15 किलोग्राम घटाएंगे तो ये बच जाएगा 13 किलोग्राम। 13 किलोग्राम बच गया। यहाँ देखें 495 किलोग्राम से 187 घटाना है, तो यहाँ 15 में से 7 गए तो यहाँ 8 बच गया, और यहाँ 8 में से 8 गई तो 0, और यहाँ 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, तो आ जाएगा 308 किलोग्राम। ऐसे ही यहाँ देखें 850 से जब हम घटा देंगे 50 तो 800 बचेगा इधर तो ग्राम। और यहाँ देखें हम 325 से जब हम 72 घटा देंगे, है ना, तो कितना बच जाएगा 3, और यहाँ 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 3 आ गया, है ना, और यहाँ 32 में से जब हम 7 घटा देंगे तो यहाँ 25 आ गया, तो 253 यहाँ बच जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम, है ना, किग्रा। तो इस प्रकार से इनको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। आशा है सभी विद्यार्थी इस क्लास को अच्छे से समझ गए होंगे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।